हाँ, प्रिय छात्रों, आज पीटी और मेंस के बाद जो इंटरव्यू है बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेज है। और ये स्टेज के बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे कि इंटरव्यू में क्या होता है, इसकी प्रिपरेशन कैसे करना है, इसके बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहले ये समझना है कि यूपीएससी के इंटरव्यू में ये दो वर्ड से बना हुआ है। इंटरव्यू यानी इंटर मतलब अंदर और व्यू मतलब भावना, कि अंदर के भावना के बारे में जानकारी लिया जाता है। क्योंकि जब आप पीटी का एग्ज़ाम दिए रहते हैं, मेंस का एग्ज़ाम दिए रहते हैं, तो आपकी काबिलियत के बारे में तो उसको अंदाज है यूपीएससी बोर्ड को कि नहीं, ये काफ़ी क्वालिफाइड स्टूडेंट है और इसको काफ़ी जानकारी है। लेकिन उसको किस ढंग से एक्सप्रेस करना है, कि किस ढंग से रिप्रेजेंट करना है, इसके बारे में आपसे वो बोर्ड जो है जानकारी लेना चाहता है। तो ध्यान देना है, इंटरव्यू बोर्ड में 5 मेंबर होते हैं। 5 मेंबर होते हैं और आपका यहाँ चेयर लगा हुआ है और यहाँ बैठना है। और बैठ के इस 5 बोर्ड में एक चेयरमैन या एक प्रेसिडेंट होता है जो यूपीएससी के मेंबर होते हैं, और जितने भी है वो यूपीएससी के मेंबर नहीं होते हैं। लेकिन एक जो है वो यूपीएससी के मेंबर होते हैं जो वो प्रेसिडेंट के रूप में रहते हैं। जब आप गेट के अंदर प्रवेश करते हैं तो गेट के अंदर प्रवेश करने के बाद ही जैसे ही आप इन करेंगे, उसके बाद आपका ओवरव्यू लेना वो स्टार्ट कर देता है इंटरव्यू बोर्ड के जो मेंबर है। और वो जब आपका इंटरव्यू जब स्टार्ट होता है तो पहले आप एंट्री करते हैं गेट के अंदर। जब आप चेयर पर बैठते हैं बोर्ड के परमिशन के बाद, तब आपकी पूरा आकलन होता है। आपके बायोडाटा जो आपने दिया है, अगर आप इससे पहले नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी के बारे में भी पूछा जाता है। आपको बायोडाटा में जितने भी डिटेल्स दिया हुआ है उसके बारे में पूछा जाता है। इससे पहले क्या कर रहे थे, सारा बायोडाटा से रिलेटेड कुछ पूछा जाता है। इससे क्या होता है कि आपका कंफर्ट जोन में आप जब आ जाते हैं, तब उसके बाद जो है फिर क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होता है। और क्वेश्चन आंसर एक कैंडिडेट का, यूपीएससी के एक कैंडिडेट का कम से कम 20 मिनट से 30 मिनट तक चलता है। और 20 से 30 मिनट के अंदर जो है आपके अंदर के व्यू को देखा जाता है। और एक बात ध्यान रखना है कि इंटरव्यू में क्या होता है। इंटरव्यू में कोई बच्चे अगर पढ़ने में तेज है, एक रूम में 1750 नंबर के पेपर का आपने तैयारी कर लिया है और आपको किताबी नॉलेज है, आपने पीटी और मेंस भी निकाल लिया है, लेकिन रिटेन में क्या है कि आप सामाजिक काम में कितने इंटरफेयर करते हैं, सामाजिक वर्क में कितने इन्वॉल्व रहते हैं, ये भी बहुत मायने रखता है। जो स्टूडेंट सामाजिक काम में ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है, वह उसका जो इंटरव्यू है वह सबसे अच्छा होने का संभावना रहता है। क्यों कि जब आप यूपीएससी निकालेंगे उसमें लिखा हुआ है लोक सेवक, यानी आपको जनता का ऐसा काम करना है जिससे कि जनता को उससे फायदा हो। तो ये व्यू लिया जाता है ना। और इसी व्यू के बारे में जो बोर्ड बैठा हुआ रहता है यूपीएससी के, वह आपके बारे में जानकारी लेता है कि कोई भी अगर सिचुएशन आता है, उस सिचुएशन को ये जो बच्चे पदाधिकारी बनेंगे उसको किधर से हैंडल करेगा। जब आपके व्यू के बारे में उसको अंदाज लग जाता है कि नहीं वाकई में ये उस पदाधिकारी के लायक है, तब वो आपको अच्छा मार्क्स देता है। और अच्छे मार्क्स से जब आप पास करेंगे तो आपको सफलता मिल जाएगा। और इंटरव्यू भी जो है, इंटरव्यू में भी जो मार्क्स होते हैं वह कम मार्क्स नहीं होते हैं। 275 मार्क्स का इंटरव्यू होता है।
और 275 मार्क्स जितने भी GS1, GS2, GS3, GS4 और ऐसे, उसके बाद ऑप्शनल जितने भी पेपर हैं, 1750 मार्क्स के सभी 250 मार्क्स के हैं। इंटरव्यू ही है जो 275 मार्क्स के हैं, और 1 से 2 मार्क्स का भी अगर डिफरेंस अगर हो जाता है तो रैंक में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। तो रैंक में काफ़ी डिफरेंस होने से उसका रैंक बहुत पीछे आ जाता है। मान लीजिए कोई इंटरव्यू में यानी 110 नंबर लाया, और कोई ऐसे भी हैं जो 210 नंबर लाया है अगर इंटरव्यू में, तो इससे क्या होगा कि अगर रिटेन में अच्छा 50 अंक अगर ज़्यादा भी है, लेकिन अगर ये 210 रैंक ले आया तो ये रैंक इसका काफ़ी आगे हो जाएगा। इसलिए इंटरव्यू भी बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेज होता है, और इसका अगर आपने सही ढंग से प्रिपरेशन नहीं किया है तो उसमें कभी कभी तो आप सिलेक्शन से भी बाहर हो सकते हैं। कभी कभी क्या होगा कि अगर आपका अच्छा रिटेन में अंक है तो रिटेन में अच्छा अंक है, लेकिन आप इंटरव्यू में अगर कम रैंक लाएंगे तो आपका रैंक कम हो जाएगा। जहां हो सकता है टॉप कर सकते हैं, जहां हो सकता है 5 रैंक आएगा, 10 रैंक आएगा, वहां हो सकता है 300-400 रैंक हो जाएगा। सिर्फ इंटरव्यू में 50 से 60 या 10 अंक भी अगर नीचे हो जाता है, 10 अंक भी अगर नीचे हो गया, या 50 अंक अगर नंबर अगर कम मिल गए, तो 50 नंबर कम मिल गए तो हो सकता है कि आप 300-400 रैंक नीचे हो जाएंगे। तो इतना इम्पोर्टेंट प्रभाव डालता है इंटरव्यू के अंक। तो इंटरव्यू के अंक में पूरा ये आपके काबिलियत जो आपने हासिल किया है उसको नहीं देखता है, ये आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को देखा जाता है, क्योंकि आपकी काबिलियत को वो देख चुका है पीटी और मेंस में। तो पीटी और मेंस में पूरे दुनिया के हर एक चीज़ को वो पूछे रहता है, उससे आपकी काबिलियत का उसको अंदाज रहता है यूपीएससी बोर्ड को। लेकिन वह जो है साक्षात्कार में वह प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका देखा जाता है कि कभी कोई प्रॉब्लम आया। हाँ प्रिय छात्रों, जैसे हिंदू और मुसलमान का राइट हो गया, तो उस समय में आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करेगा कि हमें अभी किस रूप में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। वह प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको तुरंत काम करना चाहिए। इसी चीज़ को देखा जाता है इंटरव्यू में। मान ली अचानक आपके ऊपर कोई शेर हमला कर देता है, तो उस समय आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करना चाहिए कि हमें इस समय में क्या करना चाहिए। इसी को इंटरव्यू में देखा जाता है। तो ध्यान देना है कि इंटरव्यू के बारे में जो है यूपीएससी क्या लिख रहा है, थोड़ा इस पर भी ध्यान दिया जाए। देखना है, लिखा हुआ है कि उम्मीदवार का साक्षात्कार एक बोर्ड द्वारा होगा, जिसके सामने उम्मीदवार परिचय वृत्त का अभिलेख होगा, जो बायोडाटा है वो पूरा अभिलेख होगा। उससे सामान्य रुचि की बातों पर प्रश्न पूछे जाएंगे। वो कोई सिलेबस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, एकदम सामान्य जनरल अभिरुचि का प्रश्न पूछे जाएंगे। यह साक्षात्कार इस उद्देश्य होगा कि सक्षम और निष्पक्ष परीक्षकों का बोर्ड यह जान सके कि उम्मीदवार लोक सेवा, ये ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, लोक सेवा के लिए व्यक्तित्व की दृष्टि से उपयुक्त है या नहीं। यानी जब आपका इंटरव्यू लेता है यूपीएससी बोर्ड, तो ये देखता है कि ये तो नहीं है कि ये लोक सेवा का इसमें व्यक्तित्व नहीं है, ये तो नहीं है कि ये जब पदाधिकारी बनेगा तो अपना ही सेवा करने लगेगा, है ना। तो इस चीज़ पर पूरा वो ध्यान देता है, और वो उसी नज़रिए से क्वेश्चन पूछता है कि आप में लोक सेवा की क्या भावना, क्या व्यू है, आप किस ढंग से लोक सेवा कर सकते हैं। इसी के व्यक्तित्व की दृष्टि से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद ध्यान देना है दूसरा, यह परीक्षा उम्मीदवार की मानसिक क्षमता को जांचने के अभिप्राय से की जाती है,
कि आपने रिटन में तो अच्छा मार्क्स ले आया है, ये तो मालूम है कि हाँ ये पढ़ने में काफ़ी तेज है, क्योंकि तेज है तभी ये पीटी और मेंस निकाला है, लेकिन आपका मानसिक क्षमता, क्विक डिसीजन लेने की क्या क्षमता है, ये इंटरव्यू में परखा जाता है। उसी को लिखा है कि यह परीक्षा उम्मीदवार की मानसिक क्षमता को जांच के अभिप्राय से की जाती है। मोटे तौर पर इस परीक्षा का प्रयोजन वास्तव में न केवल उम्मीदवार के बौद्धिक गुणों को, बौद्धिक क्षमता नहीं, यहाँ लिखा हुआ है बौद्धिक गुणों, बौद्धिक क्षमता और बौद्धिक गुणों में काफी अंतर है। बौद्धिक गुणों को अपितु उसके सामाजिक लक्षणों और सामाजिक घटनाओं में उसकी रुचि का भी मूल्यांकन करता है कि आप में बौद्धिक गुण किस टाइप से है जो कि आपको लोक सेवा के लिए प्रेरित करता हो। और वो लोक सेवा हम इस ढंग का क्या कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं जिससे जनता का अधिक से अधिक भलाई हो सके, जनता का अधिक से अधिक सेवा हो सके, यही मेन व्यू रहता है इंटरव्यू में। और ये गुण तभी आ सकता है जब आप सामाजिक काम करेंगे, सामाजिक काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। इससे क्या होगा कि आप में जो है वो ढंग का एक क्षमता, बौद्धिक गुण आएगा, बौद्धिक गुण आएगा, और आप जो है सामाजिक काम में बढ़ चढ़ करके जब हिस्सा लेंगे तो आपका दिमाग काम करने लगेगा। सिर्फ पढ़ाई की राह ही नहीं होना है, सामाजिक काम करने के लिए आपके पास जो है, जब आप काम करेंगे तो आपको उसका अनुभव होगा और तभी आप सामाजिक सेवा के प्रति आपका बौद्धिक गुण जो है वो आ पाएगा आपके मस्तिष्क में। अगर आपने सामाजिक काम नहीं किया है तो आप में उस ढंग का गुण नहीं आ पाएगा। इसलिए इंटरव्यू में जब आप बैठते हैं उससे पहले पढ़ाई भी करना है और सामाजिक काम भी करते रहना है। सामाजिक काम करते रहेंगे, समझिए आप 70% जो है आपने इंटरव्यू क्लियर कर लिया है। सामाजिक काम करने से क्या होगा कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अधिक काम करेगा। कोई बच्ची एक्सीडेंट कर गई तो उसको हमें कैसे बचाना है, आपको तुरंत प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करना चाहिए। अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं काम कर रहा है तो इसका मतलब कि आपके बौद्धिक गुण में कमी है, आप सामाजिक काम में आप में कमी है, उसको आपको दूर करना है। यही इसमें दिखाता है कि आप में क्या काबिलियत है प्रेजेंस ऑफ माइंड के अनुसार, वो एजुकेशन के अनुसार नहीं। फिर ध्यान देना है तीसरा पॉइंट, तीसरा क्या कह रहा है, यह परीक्षा उम्मीदवार की मानसिक क्षमता को जांचने के अभिप्राय से की जाती है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या इंडिकेट कर रहा है तुरंत, यानी कि आपकी मानसिक क्षमता क्या है कि तुरंत आप पॉजिटिव तुरंत रिएक्शन क्या लेते हैं। ये नहीं कि नेगेटिव रिएक्शन ले रहे हैं जिससे कि समाज का और जनता का जो है उससे नुकसान हो जाए। जनता का अधिक से अधिक कैसे भलाई हो, इसके लिए आप तुरंत क्या पॉजिटिव एक्शन लेते हैं, पॉजिटिव क्या आप प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि अधिक से अधिक जनता का भलाई हो सके। इस चीज़ को देखा जाता है, इसलिए कहा गया कि मानसिक क्षमता को जांचा जाता है, मानसिक क्षमता को जांचा जाता है। मोटे तौर पर इस परीक्षा का प्रयोजन वास्तव में न केवल उम्मीदवार के बौद्धिक गुणों को अपितु उसके सामाजिक लक्षणों और सामाजिक घटनाओं में उसकी रुचि का भी मूल्यांकन होता है। सामाजिक लक्षणों और सामाजिक घटनाओं में उसकी रुचि का भी मूल्यांकन होता है। फिर ध्यान देना है इसके आगे क्या कह रहा है यूपीएससी बोर्ड, इसमें उम्मीदवार की मानसिक सतर्कता, मानसिक अलर्टनेस, आलोचनात्मक ग्रहण शक्ति, स्पष्ट और तर्क संगत प्रतिपादन की शक्ति, संतुलित निर्णय की शक्ति, रुचि की विविधता और गहराई, नेतृत्व और सामाजिक संगठन की योग्यता, ये ध्यान देना है, सामाजिक संगठन की योग्यता तथा बौद्धिक और नैतिक ईमानदारी की भी जांच की जा सकती है। ये इंटरव्यू में इस चीज पर पूरा ध्यान रखेंगे और इसी के अनुसार इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना है। उसके आगे का पॉइंट है, साक्षात्कार में प्रति परीक्षण क्रॉस एग्जामिनेशन की प्रणाली नहीं अपनाई जाती है। इसमें स्वाभाविक वार्तालाप के माध्यम से उम्मीदवार के मानसिक गुणों का, मानसिक गुण
मानसिक क्षमता नहीं, मानसिक गुण का पता लगाने का प्रयत्न किया जाता है, परंतु वह वार्तालाप एक विशेष दिशा में और एक विशेष प्रयोजन से किया जाता है। वार्तालाप एक विशेष दिशा और एक विशेष प्रयोजन के लिए किया जाता है। लास्ट पॉइंट, साक्षात्कार परीक्षण उम्मीदवारों के विशेष या सामान्य ज्ञान की जांच के प्रयोजन में नहीं किया जाता, क्योंकि उसकी जांच लिखित प्रश्न पत्रों से पहले ही हो जाती है। उम्मीदवारों से आशा की जाती है कि वे न केवल अपने शैक्षणिक विशेष विषय में ही पारंगत हो, बल्कि उन घटनाओं पर भी ध्यान दें जो उनके चारों ओर अपने राज्य या देश के भीतर और बाहर घट रही है, तथा उन आधुनिक विचारों और नई नई खोजों में भी रुचि लें जो कि किसी सुशिक्षित युवा में जिज्ञासा पैदा कर सकती है। अब ध्यान देना है, ये जितने भी पॉइंट है, इस पॉइंट के अनुसार आपको इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना है। और जिस दिन आपका इंटरव्यू का डेट निर्धारित हुआ है, उस दिन फॉर्मल ड्रेस पहनना है। फॉर्मल ड्रेस पहन के, टाई लगा के और कोट जो फॉर्मल, उसी शर्ट के अनुसार आपका कोट भी होना चाहिए। ये नहीं कि दूसरे से मांग के कोट पहन लिया, ऐसा नहीं हो, वह फिटिंग होना चाहिए। और टाई पहनेंगे जिससे कि सामने वाले को एक जो फर्स्ट जो इम्प्रेशन है वो काफ़ी पॉजिटिव लगे। जब आप एंट्री करें, एंट्री करने के बाद जो बोर्ड में बैठे हुए हैं उनसे आप इजाज़त लें कि सर हम हिंदी में अगर बात करना चाहते हैं तो क्या मैं बैठ सकता हूं। जब वो इजाज़त दे तब आप बैठें। और जब आप बैठते हैं तो जितने भी बोर्ड के 5 मेंबर हैं सभी को आई टू आई कॉन्टैक्ट से एक बार देखें। उसके बाद ए फ्यू स्माइल, यानी कि एक ग्रूमिंग होना चाहिए आपके चेहरे में, है ना। फ्यू स्माइल का मतलब ये नहीं कि आपको पूरे जोर से मुस्कुराना है, ऐसा नहीं है। चेहरे आपका एकदम चमकता हुआ हो, यानी कि सुबह का जो फूल जिस ढंग से खिला हुआ रहता है वैसा चेहरा आपका लगना चाहिए। आपके चेहरे पर डर नाम का कोई भाव उत्पन्न नहीं हो। अंदर से पूरा सामने वाले बोर्ड को लगे एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बैठा हुआ है ये कैंडिडेट, और इसके अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंट है और ये समाज और देश के सेवा करने के लिए एकदम तत्पर है, ऐसा आपके फेस से लगना चाहिए। जब इस ढंग से फेस से लगेगा तब वह जब आप आएंगे तो आपके अंदर ये दिमाग में नहीं लगना चाहिए कि क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा। घबराहट जैसा कोई चीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह आपसे कोई अजीब सा क्वेश्चन इस ढंग का नहीं पूछ देगा। अगर पूछेगा भी किसी कारण से तो आप अगर उसको नहीं जानते हैं तो आप आसानी से उसको एकदम अच्छे ढंग से उसको आप टाल सकते हैं। सर इससे क्वेश्चन का हम जवाब नहीं जानते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन का जवाब जानने के लिए। तो इससे उसको नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि वो आपके बौद्धिक क्षमता के बारे में, आपकी काबिलियत के बारे में पीटी और मेंस में वो जान चुका है कि इसमें काबिलियत है, तभी ये पीटी और मेंस निकाल सका है। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन अगर नहीं जान रहा है इसका मतलब ये उस लेवल के काबिलियत नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि आपके बौद्धिक गुणों को वो जानना चाहता है, आपके मानसिक गुणों को जानना चाहता है, मानसिक क्षमता को वो देखना नहीं चाह रहा है कि यहाँ ये इसमें कितनी काबिलियत है या नहीं है, क्योंकि काबिलियत तो वो पहले से ही परख चुका है पीटी और मेंस में। तो आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को देखना है। तो किसी क्वेश्चन का अगर आपने सही ढंग से जवाब नहीं भी दिया तो उससे घबराने की जरूरत है, अंदर से कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। 20 से 30 मिनट तक आपसे बातें होगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है, जो ध्यान देने वाली बात है कि जब आपका पीटी और मेंस निकल जाए और मेंस में आपका सिलेक्शन हो गया और अच्छे मार्क्स से आप पास किए हैं तो अच्छा खासा वक्त मिल जाता है। तो 5 स्टूडेंटों का ग्रुप बनाएं और ग्रुप बना करके किसी टॉपिक्स पर आपस में काफ़ी डिस्कस करें। डिस्कस करने से क्या होगा कि आपकी बौद्धिक गुणों में विस्तार, एक्सपेंशन होगी। बौद्धिक गुणों में, बौद्धिक क्षमता में नहीं, बौद्धिक गुणों में काफ़ी विस्तृत कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। और विस्तृत कॉन्फिडेंस बढ़ने से क्या होगा कि जब आप बोर्ड में बैठेंगे और वो ढंग का कोई क्वेश्चन अराइज किया तो आप उसको
अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तीसरी बात की, वैसे भी आप करंट जीएस का तैयारी करते ही हैं, तो करंट जीएस का भी तैयारी करते रहना है। और करंट जीएस से भी रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो करंट जीएस का तो तैयारी करते ही रहना है पीटी मेंस निकालने के बाद भी, क्योंकि देश दुनिया के बारे में आपसे करंट में रिलेटेड कोई घटना घटा है तो जो जीएस में आपने पढ़ा है, जीएस में जो जवाब दिया है उसके अनुसार जवाब इसमें नहीं देना है, क्योंकि ये आपकी बौद्धिक गुणों के बारे में पूछता है कि हाँ यहाँ ये घटना हुआ है तो इसको किस ढंग से निदान होना चाहिए, है ना, इसको क्या करना चाहिए, इसके बारे में आपकी बौद्धिक क्षमता यानी कि आपके गुण के बारे में वो अनुभव लेना चाहता है। तो ये इसमें क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको करंट अफेयर्स की पूरी नॉलेज होनी चाहिए और ग्रुप डिस्कशन करते रहेंगे तो आपका बेटर इंटरव्यू और सक्सेसफुल इंटरव्यू होगा। और पर्सनालिटी को हमेशा निखारते रहें, अंदर से कॉन्फिडेंस बना के रखें, इससे क्या होगी कि आपका इंटरव्यू भी अच्छा चला जाएगा और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे इंटरव्यू में, जिससे आप अच्छे रैंक से आप पास करेंगे। हो सकता है कि आप टॉप भी कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।